नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मम् लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम् नमामि धन्वन्तरिमादिदेवं सुरासुरैर्वन्दितपादपद्मं लोके जरारुभयमृत्युनाशं दातारमीशं विविधौषधीनां शङ्खं चक्रं जलौकां दधतं मृतघटं चारुतोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छादिरुद्यं शुकपरिविलसन् मौलिमं भोजनेत्रं कालाम्बोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसत् चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिन्तं निखिलगदमिव प्रौढदावाग्निनीलम्
प्रणाम सभी लोगों को। मैं वैद्य अरविंद पाठक, पुणे महाराष्ट्र से। अभी हम लोग माधव निदान पढ़ेंगे। सभी आचार्य जो हमारे चरक मुनि, वाग्भट मुनि, सुश्रुत मुनि है, सभी को प्रणाम करके मैं माधव निदान शुरू करता हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने ये देखा कि निदान क्या होता है, पूर्व रूप क्या होता है, रूप क्या होता है। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वह है उपशय। उपशय जो है हमारे चिकित्सा में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर हम लोग, मैं थोड़ा म्यूट कर देता हूँ क्योंकि बाकी लोग जो जो नए ज्वाइन हो रहे हैं ना, तो उसकी वजह से डिस्टरबेंसेस हो जाता है। बोल क्या पे जाता जी, तो हम लोग ना, मैंने 1 मिनट म्यूट कर दिया है सब लोग को। तो हम लोग ना अभी उपशय और अनुपशय इसको विस्तार से देखेंगे, क्योंकि उपशय अनुपशय के बिना तो चिकित्सा ही संभव नहीं है। इसके बारे में आचार्यों ने क्या कहा है उपशय अनुपशय के बारे में, वो हम लोग अच्छे से विस्तार से चर्चा करेंगे। सबसे पहले ये बता रहे हैं, श्लोक नंबर 8वां और 9वां देखिए। जो माधव निदान पहला चैप्टर का 8वां नंबर का श्लोक और 9वां नंबर का श्लोक, इसमें ऐसा बताया कि हेतु व्याधि विपर्यस्तार्थ कारिणाम औषधान्न विहाराणाम उपयोगम सुखावहम विद्यात उपशम व्याधे स ही सात्म्यम इति स्मृतः विपरीत अनुपशयो व्याध्य सात्म्य भी संगीता। अब इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। पहले हम लोग ये देखते हैं कि उपशय का मतलब क्या है, उपशय के क्यों महत्व यहाँ पर दिया गया है अपने संहिता ग्रंथों में, और उसका अप्लाइड एस्पेक्ट क्या है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो इन्होंने बोल रहे हैं कि रूप के पश्चात अब उपशय का वर्णन कर रहे हैं। उपशय माह हेतु व्याधि इत्यादि, हेतु व्याधि इत्यादि जो श्लोक है उसके बाद उपशय के बारे में वर्णन किया जा रहा है। फिर बोल रहे हैं हेतु बाह्य आभ्यंतर। हेतु जो होता है वह कुछ अभ्यंतर होता है और कुछ बाह्य हेतु रहता है। अभ्यंतर हेतु का मतलब है कि दोष जो रहते हैं वह निज कारणों के वजह से प्रकोपित हो जाते हैं। जैसे कि अभी शरद ऋतु है, तो शरद ऋतु में अपने आप ही पित्त का प्रकोप हो रहा है, क्योंकि सीजनल चेंजेस हो रहे हैं। तो दोष जो है वो बॉडी के हिसाब, मतलब बाहर के क्लाइमेट के हिसाब से जब चेंज नहीं हो पा रहा है, तो और पित्त संचय हुआ था, अभी सूर्य की किरणें तेज पड़ने लगी तो पित्त का प्रकोप हो गया। तो ये निज हेतु है। अगर इस टाइम पे अगर पित्तवर्धक आहार विहार का अगर सेवन किया जाएगा, जैसे कि बहुत ज्यादा तेल, मिर्ची, मसाला, अम्ल रसात्मक द्रव्यों का सेवन किया जाएगा, क्षार का सेवन किया जाएगा, तो पित्त और ज्यादा प्रकोपित होकर ज्वर व्याधि करेगा, क्योंकि अग्निमांद्यता भी होगी और दूसरा वह ज्वर व्याधि करेगा। और पित्तज ज्वर या पित्तज विकार या पित्त स्किन डिसऑर्डर, इस तरह की व्याधि होगी। जो निज हेतु है वह प्रकोपित हो जाते हैं। दूसरा कारण है बाह्य हेतु। जो बाह्य अभिचार, अभिघात, ये जो है बाह्य कारणों की वजह से जब पहले हेतु वो मिलते हैं, उसका संसर्ग होता है और उसके बाद में निज दोष प्रकोपित होके फिर व्याधि करते हैं। जैसे कि कोरोना का जो आया था, कोरोना जब अटैक हुआ था, फर्स्ट लेयर जब आया था, तो बाह्य हेतु था और वो जंतु शरीर पे अटैक करने लगा, तो उसकी वजह से निज दोष प्रकोपित हुए और सभी लोग बीमार पड़ने लगे और वो एकदम फैलने लगा। तो वह बाह्य हेतु था। तो यही बोल रहे हैं हेतु बाह्य अभ्यंतरश्च। फिर बोल रहे हैं व्याधि ही ज्वर आदि ही। व्याधि क्या होता है, तो ज्वर आदि, तो ज्वर, रक्त पित्त हो गया, विसर्प हो गया, कुष्ठ हो गया, प्रमेह हो गया, ये सारे जो व्याधि है इसको बोला है व्याधि ही ज्वर आदि ही। फिर बोल रहे एतर हेतुर व्याधिर व्याधि समस्या और विपरीता विपरीता। अब हेतु और व्याधि के विपरीत जो चीजें रहती हैं उसको बोलते हैं विपरीत चीजें। तो वह हेतु, हेतु विपरीत, व्याधि विपरीत, या उभय मतलब हेतु व्याधि विपरीत दोनों, इस तरह से कैटेगराइज किया गया है। कुछ हेतु के विपरीत, इसके बारे में हम लोग और विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर इसके बाद में बोल रहे हैं कि एतयो एव व्यस्त समस्तयो विपर्यस्तार्थ कारिणो निदान समान धर्मोपि प्रभाव रोग प्रशाम कारण। इसका मतलब ये बोल रहे हैं कि विपर्यस्त कारण भी कुछ रहते हैं जो समान गुण धर्म के रहते हैं, लेकिन उनका हम लोग जब उसी तरह से जब सेवन करते हैं, तो जिस तरह से कांटे से कांटा निकालना होता है, उसी तरह से विपर्यस्तार्थकारी भी कुछ हेतु रहते, हेतु के ऑपोजिट कुछ ऐसे चीजें रहती हैं, व्याधि के विपरीत भी रहती हैं और हेतु और व्याधि के विपरीत भी रहती हैं। तो उनको बोलते हैं विपर्यस्तार्थकारी। और यह इनका प्रभाव ऐसा होता है कि रोग प्रशमकारिणा, ये रोगों को ठीक करते हैं। यह हम लोगों ने पढ़ा है, ये सारा चीज हमने पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ आयुष दर्पण चैनल पर हम लोग इस पर एनालिसिस करेंगे, क्योंकि सेकेंड ईयर जब पढ़ाया जाता है
सेकेंड ईयर में ये टॉपिक आता है तो एग्जाम में पास होने के लिए एक चार्ट दे दिया जाता है, उसको याद कर लो और लिख लो। लेकिन जब हम प्रैक्टिस में आते हैं तो इसको अप्लाइड एकदम अच्छे से एनालिसिस करके इसको करना चाहिए और फिर रिजल्ट आता है। एवं विधा ये औषधान्न विहारा भेषजा आहार आचार तेषाम उपयोग माचरणम सुखावहम सुख उपशयकरम विदात उपशयम च जानियत व्याधे है। तो ये औषध, अन्न और विहार, इस तरह से इनको समझना चाहिए। भेषजा आहाराचार मतलब हम लोग भेषज मेडिसिन देते हैं और कुछ विहारात्मक चेंजेस करते हैं जो सुखावहम शरीर को, मन को सुख देता है, वो सारे उपशय के अंडर में आते हैं। जो शरीर को फायदा देता है उसको उपशय बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको ठंडी बज के बुखार आ रहा है, बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है और आप लोग हिमालय के प्रदेश में, जम्मू कश्मीर में, और आपको बहुत ज्यादा ठंडी लग रही है और बुखार भी आया है, तो वहां पर आपको गरम गरम कॉफी दिया जाएगा, गरम गरम सूप दिया जाएगा, तो आपको अच्छा लगेगा, मतलब सुख देगा और मतलब काफी हद तक आपको फायदा पहुंचेगा। या शुंठी सिद्ध जल देंगे जो उष्ण रहेगा, कटु रसात्मक रहेगा, तो वहां पर उस चीज के लिए उपशय बोलते हैं। इसी तरह से पित्त ज्वर अगर रहेगा, बहुत प्यास लग रही है, तो आप नॉर्मल थोड़ा शरबत वगैरह पियेंगे तो वहां पर सुख देगा, तो उसको उपशय बोलते हैं। और इसके अपोजिट अनुपशय रहता है जो व्याधि को और बढ़ा देता है। जैसे कि अगर किसी को बुखार आ रहा है, ठंडी बज के बुखार आ रहा है और उसको आइसक्रीम दे दिया जाए तो वह बुखार और ज्यादा बढ़ जाएगा। किसी को अगर पित्त ज्वर है, बहुत ज्यादा हीट हुआ है, उसमें अगर बहुत ज्यादा तेल मिर्ची मसाला वाला कुछ पकोड़े वगैरह खिला दिया जाए, गरम गरम खिला जाए, तो पित्त और प्रकोपित होगा और उसको वॉमिटिंग आ जाएगा। ऐसे जो कंडीशन रहती है उसको जानना बहुत जरूरी है। चरके अपि युक्तम, चरक संहिता में भी ऐसा बताया कि सात्म्यार्थो ही उपशयार्थः, जो शरीर के लिए साथ में रहता है, शरीर को अच्छा फायदा करता है, उसको उपशय बोलते हैं। उसके बाद में मैं फिर से इसी को बोलता हूँ और आप लोग भी आइए और हम लोग चर्चा करेंगे। रूप के बाद उपशय का लक्षण बताते हैं। हेतु दो प्रकार का होता है, बाह्य हेतु और आभ्यंतर हेतु। आगंतुक हेतु जो रहते हैं वो आगंतुक हेतु पहले बाह्य हेतु के रूप में रहते हैं और बाद में निज दोषों को प्रकोपित करते हैं। और दूसरा है कि निज हेतु जो रहते हैं वो अपने शरीर में खुद ही प्रकोपित हो जाती है और फिर उसके बाद में व्याधि उत्पन्न करती हैं। जैसे कि ज्वर, अतिसार आदि व्याधियां होती है, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अतिसार में भी होता है कि शोकातिसार, फिर कामातिसार, ये बाह्य हेतु रहता है जो मन पे प्रभाव करता है। जैसे कि उस दिन बहुत ये इंडिया मैच हार गई, पहले पाकिस्तान की उससे हार गई, टीम से हार गई, फिर न्यूजीलैंड से हार गई, तो इस टेंशन में बहुत सारे लोगों को लूज मोशन होने लगा कि इंडिया हार गई। वो इतना इन्वॉल्व थे और वो इंडिया के हारने पे लूज मोशन होने लगा कि इंडिया वर्ल्ड कप से बाहर हो गई, अब अफगानिस्तान के साथ भी खेलेगी तो कुछ फायदा नहीं होने वाला, इससे लूज मोशन बहुत ज्यादा होने लगा। तो ये मन पे जो बाह्य हेतु हुआ, माइंड पे जिसका इफेक्ट हुआ, ये बाह्य हेतु हुआ, वो देखना और उससे शोकातिसार हुआ। उसी तरह से और ऐसे पेशेंट हैं जिनको अतिसार हुआ। यह हेतु और व्याधि है पृथक पृथक या अपने सब मिक्स रूप में भी आते हैं। और इनका जब हम चिकित्सा करते हैं तो विपरीत चिकित्सा भी करते हैं या विपर्यस्तार्थकारी भी चिकित्सा करते हैं। तो इस हिसाब से जब चिकित्सा करते हैं तो औषधि के रूप में देते हैं, अन्न के रूप में देते हैं, विहार के रूप में देते हैं, तब हमें कुछ फायदा होता है, तो उसको बोलते हैं उपशय। तो इसीलिए उपशय का बहुत ज्यादा महत्व है। अब इसी को आगे बता रहे कि हेतु विपरीत औषधि रहती है, हेतु विपरीत अन्न रहता है, हेतु विपरीत आहार रहता है, फिर व्याधि विपरीत औषध रहता है, व्याधि विपरीत अन्न रहता है, व्याधि विपरीत विहार रहता है, और फिर उभय हेतु, मतलब हेतु व्याधि विपरीत आहार, हेतु व्याधि विपरीत अन्न, हेतु व्याधि विपरीत औषधि विहार, ऐसा हो गया। फिर उसके बाद में विपर्यस्तकारी, कांटे से कांटा निकलना। हम लोग वैसा ही करते हैं जैसे आमातिसार है, आम बहुत ज्यादा है और अतिसार बहुत ज्यादा हो रहा है, तो उसमें हम हरितकी देते हैं कि और मतलब और अनुलोमन करने वाले द्रव्य देते हैं कि वो और कचरा निकल जाए, ताकि आम निकल जाए। आम निकलेगा तो फिर स्त्रोतोजन्य संप्राप्ति होगा, कोष्ठ शुद्धि होगा, पेशेंट को रिलीफ मिलेगा। हेतु विपर्यस्तता कार्य का भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है और पूरा होम्योपैथी साइंस है वह उसी के आधार पर आधारित है। तो उसी तरह से व्याधि विपरीतार्थकारी जो रहता है औषधि अन्न विहार, उसको जानना चाहिए। और उभय हेतु, हेतु व्याधि विपर्यस्तकारी औषध अन्न विहार,
इसको जानना चाहिए। और जो सुख कारक रहता है, जो शरीर को सुख देता है, रोग नाशक उपाय जो रहते हैं जो सुख देते हैं, उसको उपशय जानना चाहिए। इसी तरह से उपशय के पर्यायवाचक शब्द बोला है कि सही सात्म्यमिति स्मृतः, मतलब उस उपशय को सात्म्य भी बोला जाता है। बॉडी को जो सूट करता है, बहुत अच्छा फायदा करता है, उसको सात्म्य बोलते हैं। और सात्म्य और उपशय दोनों का अर्थ एक ही होता है, ऐसा। अच्छा, अनुरिता बोल रही है कि, अनुरिता मैम बोल रही है कि थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है, प्लीज आप ना थोड़ा ये, एक मिनट मैं आपको अनम्यूट करता हूँ। आप ना, मैं धीरे धीरे बताता हूँ, लेकिन आप प्रश्न भी पूछे, आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा है? एक बार अनुरिता मैम अनम्यूट करिए, क्या कंफ्यूजन हो रहा है? सर आपने जो टाइप्स बताए ना, वो टाइप की हेतु के डिफरेंसेस में नाम ध्यान में आ गया सर, लेकिन जब आप उपशम बता रहे हैं ना, तो प्रैक्टिकली क्लियर नहीं हो रहा है। प्रैक्टिकली मैं बता हेतु, रहा हूँ ना, अभी तो डेफिनेशन हाँ, ही चल रहा है, आगे बता रहा हूँ ना। ओके ओके सर। हाँ, तो ये सात्म्य और उपशय, ये दोनों ना एक ही पर्यायवाची शब्द है, मतलब सिनोनिम्स है। अभी मैं आगे बता रहा हूँ, उसके एग्जाम्पल देके फिर हम लोग डिस्कस करेंगे। बहुत बड़ा इस पे 2-3 दिन लगेगा तो भी चलेगा, लेकिन हमें ये जानना बहुत जरूरी है। फिर बोल रहे हैं सुखावहम, मतलब रोग निवृत्ति रूप जो सुख देता है, स्वास्थ्यदायक सुख देता है, उसको हम बोलते हैं उपशय। और उसी तरह से जैसे किसी का बोझ है, कोई ना बहुत ज्यादा वेट उठा के चल रहा है, और उसका जब बोझ उतर जाता है तो उसको कैसा लगता है? सुखी हो जाता है, उसको बहुत रिलैक्स लगता है। उसी तरह से अगर दीर्घ काल तक सुखपूर्वक जीवन यात्रा को यापन करना है, हमें चलाना है, तो कुछ चीजें सुख देने वाली चीजों का हम लोग प्रयोग करते हैं। जैसे कि हम लोग एसी लगा देते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, हम लोग को चलना है तो हम कार में घूमते हैं, यह भी जो है यह सुख देने वाली चीजें। उसी तरह से जब कोई व्याधिग्रस्त होता है तो उसको कुछ चीजें जो रहती है वो सुख देती हैं उस टाइम पे, उस व्याधि अवस्था में। प्राकृतिक रूप से तो सुख देने के लिए तो हम लोग को, जैसे दिल्ली जाना है तो हम लोग प्लेन से जा रहे हैं, ये प्राकृतिक अवस्था में, तो हम प्लेन से जाते हैं, जल्दी पहुंच जाते हैं। ट्रेन से जाएंगे तो वही टाइम लगेगा। तो हम लोग सुख के लिए सब लोग कोशिश करते हैं कि हमें ना सुख मिलना चाहिए। ऐसा वाग्भट में बोला है कि सर्वार्था सुख भूर्ता, मतलब सभी प्राणी मात्र है ना, सभी को सुख चाहिए इस दुनिया में, कोई भी दुखी नहीं रहना चाहता है। अब सुख लेने के भी अलग अलग चीज होते हैं, कोई किसी को तकलीफ देके सुखी होता है, कोई किसी का भला करके सुख होता है। अनुप्रीता जी बोल रही हैं उपशय के 2 प्रकार क्या हैं? उपशय के 2 प्रकार नहीं है, ये टोटल उपशय के ना ये 18 टाइप्स हैं। हेतु के, हेतु पहले देखेंगे तो हेतु विपरीत औषधि, हेतु विपरीत अन्न, हेतु विपरीत विहार, फिर व्याधि विपरीत अन्न, व्याधि विपरीत औषध, व्याधि विपरीत अन्न, व्याधि विपरीत विहार। फिर एक बार हेतु के प्रकार एक बार स्टार्ट से बताइए तो सर, सिर्फ प्रकार के नाम ये पता चल गया हमको, हेतु विपरीत अन्न, हेतु विपरीत औषध और ये विहार, ये पता चल गया, लेकिन एक बार सिर्फ हेतु का रिवाइज करेंगे सर, सॉरी। कोई बात नहीं, आगे के प्रकार है ना सर। मैं अभी वो एग्जाम्पल तक आया ही नहीं, मैं अभी जा रहा हूँ, पहले डेफिनेशन तो हो जाए फिर मैं बताऊंगा, सब बताऊंगा। जैसे कि शीत पूर्वक ज्वर है। अच्छा, आप अगर एग्जाम्पल कर रहे हैं तो मैं एग्जाम्पल बताता हूँ, इस पर हम डिस्कस करेंगे। अब डायरेक्ट एग्जाम्पल पे आते हैं। ये डेफिनेशन वगैरह जो है ना, ये संहिता वालों के लिए। अब डायरेक्ट एग्जाम्पल से हम लोग इस पर डिस्क्राइब करते हैं। तो हेतु विपरीत औषधि है कि जैसे किसी को ना कफत ज्वर है या शीत पूर्वक ज्वर है, तो उसमें शुंठी या फिर हम लोग त्रिकट्टू का प्रयोग करते हैं, मेडिसिन जो देते हैं। हेतु के विपरीत अब क्या है कि ठंडा खाने से, आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाया, आइसक्रीम खाने की वजह से अगर कफत ज्वर है, और वह भी कौन से ऋतु में है, तो वसंत ऋतु में है, बहुत ज्यादा आइसक्रीम खाने की वजह से, तो हम लोग क्या करते हैं, शुंठी जैसे गर्म द्रव्य देते हैं, शुंठी का गरम गरम क्वाथ देते हैं। तो हेतु के विपरीत हो गया, उसको बोलेंगे हेतु विपरीत औषधि। इतना समझा आप लोगों को? अब उसके बाद में है कि हेतु विपरीत अन्न, किसी को ना बहुत ज्यादा मेहनत किया है, या फिर वातजन्य ज्वर, मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करके उसको वीकनेस आया, वायु का प्रकोप हो गया, जैसे बहुत ज्यादा चलने के बाद, किसी ने बहुत ज्यादा साइकिलिंग किया, या किसी ने बहुत ज्यादा जिम में बहुत ज्यादा वर्कआउट किया और उसको श्रमजन्य ज्वर हुआ, तो हेतु विपरीत अन्न देते हैं। जैसे मास्टरस का सेवन करेंगे, जो मतलब ब्रीहण करे, वायु का शमन करे, तो ये हो गया हेतु विपरीत अन्न। चावल और मासरस देंगे, या चावल और यूष देंगे, तो हेतु विपरीत अन्न हो गया।
ठीक है, अब विहार में देखेंगे, जो चीज नहीं समझ आ रहा है वो बताइए। फिर होता है विहार, मतलब हमारे जो क्रियाकलाप रहते हैं उसको हम लोग विहार बोलते हैं। तो जैसे कि अगर दिन में सोने से, कोई वसंत ऋतु में दिन में सो रहा है और उसको कफत ज्वर हो रहा है अति प्रमाण में दिन में सोने से, तो उसके ऑपोजिट क्या करेंगे कि थोड़ा रात्रि जागरण करेंगे। तो ये विहार से हम लोग उसकी चिकित्सा करते हैं। इतना समझा आप लोगों को? या फिर वर्षा ऋतु में यस सर। व्याधि विपरीत, जैसे कि वर्षा ऋतु में किसी ने रात भर जागरण किया, रात भर मैथुन किया और रात भर जागते रहा, बहुत ज्यादा अध्ययन किया, तो उसका वायु का प्रकोप हो गया। तब उस टाइम पे दिन में हम लोग थोड़ा सुला देते हैं उसको, तो जो वातज ज्वर है वो थोड़ा कम हो जाता है, क्योंकि दिन में सोने से वायु का शमन हो जाएगा, कफ की वृद्धि हो जाएगी, तो उसको थोड़ा सा रिलैक्स हो जाएगा। ये हो गया हेतु विपरीत विहार, ये 3 चीज हो गया। अब इसी को अनुरिता मैम बताएंगी कि आपके पेशेंट जब आते हैं, कैंसर वगैरह के पेशेंट आते हैं, तो आप क्या करते हैं? हेतु विपरीत औषधि अन्न विहार, ये बताइए। सर जैसे खास करके ऐसे पेशेंट की जो कॉम्प्लिकेशन केस में रहता है, तो वो बहुत ज्यादा केवल जागरण और हेतु को ध्यान उस, में रखे, बोलिए हेतु को, हाँ व्याधि हाँ, विपरीत अगर नहीं। जागरण ये हेतु है और उसकी वजह से पित्तजन्य प्रकोपित, अगर कोई, वो सिर्फ कैंसर नहीं, कोई भी केस अगर है, तो उसको दीवा स्वाब तो नहीं, लेकिन उसके सबसे पहले इंसोम्निया पे, मतलब उसकी निद्रा नाश पे पहले काम करते हैं हम, क्योंकि वो जब तक वो जागरण नहीं करे रोकेगा, तब वो उसका बीपी कंट्रोल नहीं होता है, तब तक उसके हेतु इसमें नहीं आते। और जैसे अभी कुछ लोग हैं कि जो भूख जब नहीं लग रही है तब खाना खा रहे हैं, तो और अध्यशन कर रहे हैं, तो उनके हेतु में आप उनके डाइट की नाम, मतलब जो हम अन्न के प्रकार बताते हैं, उस अन्न के प्रकार को थोड़ा लघु आहार में, और उसके बाद में उसकी अग्नि को दीपन करके उसको ये बोलते हैं जैसे भूख लगे उस वक्त में ही खाना है, जितना भूख है उसे एक निवाला कम खाना है। ऑटोमेटिकली सर उनका दीपन पाचन होने लगता है। कुछ लोगों को लगता है दीपन पाचन द्रव्य देने से होता है, ऐसा नहीं है। एक्चुअली अग्नि को करेक्ट करने के लिए उसका जो इनकरेक्शन है वो किस वजह से हुआ ये भी देखना पड़ता है। जैसे कुछ लोग बहुत ज्यादा जूसेस पी लेते हैं या शेक्स पी लेते हैं, और शेक ये हमारे आयुर्वेद के हिसाब से विरुद्ध अन्न है, तो उस वक्त में उसको प्रीणन कार्य अच्छा लग रहा है लेकिन वो गलत तरीके से खा रहा है, तो उस वक्त में उसको लाजामन का पानी, या फिर उसको मुदगयूश, या फिर उसको बाकी का कोई जो स्वर, जैसे दाड़िम स्वरस है, तो ये चीज अग्नि दीपन भी करेगी। और उसका जो लघु अग्नि है, जैसे उसको सिर्फ प्रीणन ही अच्छा लग रहा है, बड़ा वाला अन्न जो कृतान है वो नहीं पसंद है, तो उसको इस तरीके से चेंज करते हैं। हाँ, इसी तरह से मैं कुछ और एग्जांपल बताता हूँ हेतु का। जैसे आपने बताया कि अध्यशन किया है, मतलब टाइम पे नहीं खाया और कभी भी खा लिया, और उसके वजह से उसको अग्नि मान देता है और आगे व्याधियां हो रही है, तो हम औषधि में क्या देते हैं? तो दीपन पाचन द्रव्य देते हैं। जैसे हम लोग ने कोई चित्र का दिवटी दिया, केवल हेतु को अपोजिट, मतलब अध्यशन किया है तो अग्नि बढ़ाने वाला दीपन द्रव्य, लशुनादिवटी दिया, चित्र का दिवटी दिया, ये औषधि हो गया। अन्न में हम लोग क्या करेंगे कि लघु आहार देंगे उसको हल्का, और तीसरा सबसे मेन विहारात्मक की लंघन देंगे, कि उसने कुछ भी टाइम पे कहा है तो अब उसको नहीं खाने के लिए देना है, कि आम का पचन हो। यह हेतु विपरीत हो गया। फिर उसके बाद में व्याधि विपरीत होता है। व्याधि विपरीत जैसे बड़ी बड़ी बीमारियां हो गई, ज्वर हो गया, तो उसके जैसे अतिसार हो गया, सपोज अतिसार हो गया तो हम लोग स्तंभन औषधि देते हैं। व्याधि, व्याधि को केवल ध्यान में रखिए, हेतु नहीं, व्याधि। तो अतिसार को रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? कुटजारिश देते हैं, बिल्वावले देते हैं, संजीवनी गुटिका देते हैं। यह कॉमनली हम सभी लोग देते हैं। किसी को एसिडिटी हो रही है, व्याधि, व्याधि विपरीत है, अम्ल पित्त हो रहा है तो हम लोग शुद्ध शेखर रस देते हैं, कामदुधा रस देते हैं, प्रवाल पंचामृत देते हैं, ये या फिर अम्ल पित्तातंक लौ देते हैं, लीला विलास रस देते हैं। तो ये हो गया व्याधि विपरीत हेतु, व्याधि विपरीत औषधि हो गया। व्याधि विपरीत अन्न जो है वह क्या है कि हम लोग किसी को अतिसार हो रहा है तो हम उसको खाने के लिए देंगे, तो हम लोग दही चावल देंगे। अतिसार बहुत ज्यादा हो रहा है और वो भी पित्तातिसार हो रहा है, तो पित्त का शमन करने के लिए दही चावल नहीं देते। पित्तातिसार अगर हो रहा है ना, तो हम लोग पित्त का शमन करने वाले मधुर तिक्त कषाय रसात्मक द्रव्य से सिद्ध कोई अन्न देंगे हम लोग, तो वह हो जाएगा। और फिर विहारात्मक रहेगा कि किसी ने बहुत ज्यादा स्ट्रेस में है और बहुत ज्यादा चिंता में है, और उसकी वजह से नहीं, ये व्याधि विपरीत,
व्याधि विपरीत विहार, जैसे कि आप लोग बताइए कुछ इस पर, व्याधि विपरीत विहार क्या होता है? सोचिए सोचिए और बताइए। जो गले केस आई थी जिनका टिपिकल स्कैपुला पेन हो रहा था और उनका हाँ। हेतु लेने के बाद में वो मार्केटर निकले, तो उनका 70 से 80 किलोमीटर वो रनिंग ड्राइविंग करके होता है। उनका एज 40 एज है और उनको डायबिटीज भी है, लेकिन वो एलोपैथिक दवाइयां नहीं लेते हैं। वो अपना जिम वगैरह ये करके डेली चेक करके, लेकिन उनका सब जगह पे सर्वांग संधि नहीं है, इसको शूल बोलेंगे, लेकिन सर्व जगह पे। तो उनको मैंने व्याधि विपरीत आपने जो विहार बताया, तो उनको ये बोला कि आप जो दो टू व्हीलर पे जा रहे हैं उसके बजाय आप क्लोज व्हीकल में जाइए और एसी मत लगाइए। तो ये बराबर। फिर ऐसे व्याधि विपरीत हाँ, ग्रंथों में ऐसा बताया है कि अगर उदावर्त रोग है, उदावर्त रोग में वायु जो है वो प्रतिलोमित हो गया है, उल्टे डायरेक्शन से ऊपर जा रहा है, तो हम लोग प्रवाहन करते हैं कि उसको हवा को निकालें, वायु को निकालें, अपान वायु को निकालें, कोशिश करते हैं प्रवाहन से, तो वो व्याधि विपरीत विहार हो गया। इसी तरह से आपने जो बताया कि एसी नहीं लगा के जाना है, ये 100% सही है। व्याधि विपरीत विहार, एसी जो है वो बहुत सारे आमवाद के रोगियों को हम लोग मना करते हैं कि एसी बिल्कुल ये मत तो लगाइए। हेतु विपरीत हो गया सर, हेतु जो कारण हो रहे हैं उसके व्याधि विपरीत। व्याधि विपरीत, हाँ ये हेतु विपरीत हो गया। व्याधि विपरीत विहार बताइए कुछ, व्याधि और विपरीत। वातज शूल है ना सर, ये वातज संधि शूल है, तो फिर इसमें व्याधि विपरीत हुआ ना, यही मुझे कंफ्यूजन था कि हेतु तो ठीक है उसका, वो हेतु सिर्फ उतना ही हेतु नहीं, वो चने की दाल बहुत खाता है और गैसेस की उसकी कंप्लेंट है, तो ये उसके व्याधि के हेतु है कि वो चने की दाल रोज उसको दिन में 2-3 बार चने की दाल लगती है। और दूसरा चीज, वो उसका जो पेन है वो ना आमवात में आता है ना संधिवात में आता है, क्योंकि स्कैपुलर पेन, बॉडी पेन, जो छोटे छोटे जॉइंट्स है वो, घुटने और कमर दर्द, ऐसे वेग पेन है, वेग जिसका कोई नियम नहीं। तो फिर ये व्याधि मैंने वातज संधि शूल में डाली, और इसकी वजह से मुझे ऐसे लगा कि अगर मैं उसको बोल रही हूँ कि आप गाड़ी पे नहीं जाइए या उसके विहार को चेंज कर रहे हो, उसको प्राणायाम बोला है, तो वो व्याधि विपरीत विहार हुआ बताया ना। आमवाद का पेशेंट व्याधि हो चुका है, व्याधि हो चुका है, और उसको हम लोग बोलते हैं अगर अनुप्रीता जी बोल रहे हैं कि हेतु विपरीत, वो तो होता ही है, लेकिन वो व्याधि हो चुका है, क्या चीज से वो बढ़ रहा है क्या नहीं। व्याधि हो जाती है 10 साल पहले, व्याधि हो गई 10 साल से उसको है, लेकिन व्याधि विपरीत अगर हम लोग एसी नहीं लगने देते हैं और उसको शरीर को गर्म करते हैं, बालू का सेवन वगैरह देते हैं, तो ये विहारात्मक हो गया ना चिकित्सा। सब एक दूसरे इंटरलिंक्ड है, लेकिन हम लोग व्याधि विपरीत के हिसाब से देखते हैं। जी, डॉक्टर रवि सर तो कुमार इसका सिंह। मतलब सर जो अभ्यंग हम देते हैं वो भी व्याधि विपरीत चिकित्सा हुई, हाँ विहार हुआ, विहार अभ्यंग हम उसको देते हैं, जी, तो वही है ना, परिमार्जन चिकित्सा। वही परिमार्जन चिकित्सा, ये भी व्याधि विपरीत हुआ। हाँ, डॉक्टर रवि कुमार सिंह जी, आपने हैंड रेज किया, आप थोड़ा बताइए। जी सर, प्रणाम। प्रणाम सर जी। सर मैं जैसे उदाहरण दे रहा हूँ, अगर खास हाँ व्याधि है या खास है सर, तो हाँ रूम के टेम्परेचर को गर्म करना, रूम को गर्म कमरे में रहना, तो ये सब विपरीत हो गया ना सर। हाँ, और अभी ठंडी आ रही है और खांसी जुकाम बहुत हो रहा है, जी तो हम लोग जो मफलर लगा लेते हैं, फिर उसके बाद में जी स्वेटर पहन लेते हैं, वो व्याधि विपरीत विहार हो गया। जी जी सर। हाँ, रजाई में लेटे रहना, रजाई में रहना, ये भी विहार हो गया। सर तो फिर जस्ट मेरा सोचना है सर, जो बच्चों को या जिन लोगों को बहुत ज्यादा मोबाइल का एडिक्शन रहता है और हाँ उसकी वजह से शीघ्र, मैंने परसों एक केस जो मैंने ब्रेन के लीजन्स और एपिलेप्सी के पेशेंट को मैंने ट्रीट किया था, 10वीं में बच्चा था, वो अभी 12th में है, तो उसको मैंने स्ट्रिक्टली 1 महीना 15 दिन हो गए कि मोबाइल नहीं देखना है और आपको कोई भी फिर से अटैक नहीं आएगा, तो उसका शीरोशूल के लिए मुझे उसको कोई स्पेसिफिक दवाइयां नहीं देनी पड़ी, मैंने सिर्फ तो ये ब्राह्मीवती हो गया और हेतु सरस्वती। व्याधि, हेतु व्याधि विपरीत हो गया विहार, हेतु व्याधि विपरीत, क्योंकि वो मोबाइल देखने से हो रहा है, ये हेतु भी हो रहा है हाँ और वो व्याधि के हाँ, विपरीत है। एपिलेप्सी, हाँ वही पूछना था सर, थैंक यू सर। मतलब हमें दोनों चीज देखना है, ये कितना, इसी को तो और एनालिसिस करना है, इसलिए तो चर्चा करना है हमें। आप जब तक ये क्लियर नहीं होते तब तक उदाहरण की बात करिए, फिर आगे जाइएगा, जी क्योंकि इसी पे, ये डायग्नोसिस पे सर हमारा, क्या पता हम चिकित्सा में बहुत अच्छे हो जाए और हमको जी हेतु का क्लियर कट मार्जिन पता चले। जी। डॉक्टर रमन गर्ग जी, आप कुछ बताएंगे? डॉक्टर रमन गर्ग जी, डॉक्टर सरोज मिश्रा जी,
आप लोग हेतु विपरीत विहार अन्न औषध विहार और व्याधि विपरीत औषध अन्न विहार या उभय हेतु व्याधि औषध अन्न विहार, इस पे चर्चा करिए कृपया। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, अभी ना जैसे कि मैं दोनों का एक ये बताता हूँ, हेतु व्याधि विपरीत विहार वगैरह का मैं बताता हूँ। क्या होता है कि मैं जब ये कर रहा था, रिसर्च कर रहा था एमडी के टाइम, तो बहुत सारे ना ऐसा पेशेंट आए थे जो साइको लोग थे, वो ज्यादा क्रोध में रहते थे और उन्मादी पेशेंट थे, पित्तज उन्माद। तो उनका हिस्ट्री देखा गया, तो उसमें ऐसा बताया गया कि कोई बच्चा था बचपन में, तो उसको ना बहुत सारा ना टॉर्चर हुआ, जैसे सौतेले माता पिता थे, माँ भी सौतेली थी, पिता भी सौतेले थे, तो उन्होंने उसको मारा पीटा। तो ये हेतु 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 उसके माइंड में वो बैठते गया, और फिर वो व्याधि 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 होके, और उसके जो भी परिस्थिति आई, अनफेवरेबल कंडीशंस आई उसके लाइफ में, तो उससे वो उन्माद अवस्था में चल गया। फिर उसको विहार औषधि भी ऐसा दिया जाता है कि जो पित्तज उन्माद को कंट्रोल करे, ऐसे ट्रैंक्विलाइजर, एंटी एंजाइटी ड्रग्स, एंटी डिप्रेशन ड्रग्स जो रहते हैं वह दिया जाता है। तो ऐसा मेडिसिन, उसी तरह से और आहार दिया गया ऐसा कि जो पित्त का शमन करे, तो मतलब दूध वाले चीजें, खीर, ये सब दिया गया। और उसके बाद में विहार की वो सिचुएशन से निकाल के कहीं और लेके जाना, रिहेबिलिटेशन सेंटर में बिठा देना और वहां पे उसका वैसे वातावरण देना। तो ये हो गया हेतु व्याधि विपरीत विहार। हम लोग बहुत बार ऐसे करते हैं कि हम लोग कोई बीमार रहता है, बहुत सालों साल बीमार रहता है, तो हम लोग उसका प्लेस चेंज कर लेते हैं कि आप यहाँ मत रहिए, आप थोड़ा कन्याकुमारी जाइए, आप साउथ इंडिया जाइए, आप जम्मू कश्मीर जाइए। जो हम लोग चेंज करते हैं, ये विहारात्मक चेंज करते हैं, हेतु के ऑपोजिट या व्याधि के विपरीत, या हेतु व्याधि दोनों के। जैसे कि कभी कभी ससुराल में बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़ा हो रहा है, बहुत ज्यादा कचकच कचकच हो रहा है किसी को, और वो बीमार रह रही है बहू, तो वहां वो मायके भेज दे, जाने के बाद वो कैसे माइंड फ्रेश हो जाता है। ये भी तो हेतु व्याधि विपरीत, और ये भी मानसिक व्याधि है। मानसिक व्याधि के ऑपोजिट सौमनस्य जननम, मतलब जहां पर मन अनुकूल रहे, मन प्रसन्न रहे, वो चेंज करने की जगह पे भेजा जाए, तो ये भी चिकित्सा हो जाता है। आप लोग और कुछ बताइए इस पे। डॉक्टर सरोज मिश्रा जी कुछ बताएंगे आप? डॉक्टर सरोज मिश्रा जी, डॉक्टर कंचन जी, हाँ सर, ट्राई करती हूँ। ट्राई करिए। इसमें हारे तो भी क्या है, हम सब साथ में हैं। मैं हेतु विपरीत का बताना चाहूंगी। जैसे कर्णशूल का पेशेंट है, उसे अगर हेडफोन यूज करने की वजह से कर्णशूल अगर है, तो उसका विहार पहले बंद करती हूँ कि हेडफोन ना लगाए। उसमें औषध रहेगी, जैसे कि सारीवादी वटी, इंदु वटी, और अन्न रहेगा। जैसे कि उसको ठंड से भी अपने को बचाना है, तो वहां पे सर उष्ण और स्निग्ध आहार जैसे रहेगा। हम्म। तो ये मतलब मैंने हेतु विपरीत अन्न, हेतु विपरीत विहार और हेतु विपरीत औषध ऐसे बताया सर। बहुत बढ़िया। अब इस पे डॉक्टर हरुण कुमार जी, केरला के डॉक्टर, आप कुछ बोलिए। आप कुछ भी एग्जांपल दीजिए, लेकिन कुछ बताइए अपना। आप हेतु विपरीत भी बता सकते हैं, व्याधि विपरीत भी बना सकते हैं जी। कोई और लोग बोलिए। डॉक्टर मनोज कुमार जी, डॉक्टर मनोज कुमार जी, मेरठ के कर्ण डॉक्टर। कर्ण के बारे में जो बात हुआ, जी जी, बताइए बताइए। हेलो, हाँ बताइए। कर्ण के बारे में, जब हाँ पानी नहाने के वक्त पे हाँ कान अगर थोड़ा सर आपका नेटवर्क का प्रॉब्लम है, शायद आवाज नहीं आ पाती है ठीक से। डॉक्टर वंदना पाठक मैडम जी, आपका स्वागत है। आप कुछ बताएंगी? हेतु विपरीत औषधन्न विहार बता दीजिए, या व्याधि विपरीत औषधन्न विहार, या दोनों, कुछ भी बताइए, एक्चुअली लेकिन मेरे बताइए। हस्बैंड निकल रहे हैं, मैं जरा उनको, आप लोग का लेक्चर सुनती जा रही हूँ, उनको विदा कर रही हूँ, तो आप लोग कंटिन्यू करें प्लीज। ठीक है ठीक है। डॉक्टर शिवानी जी, जी नमस्ते सर। हाँ, आप कुछ बताइए अपने दिमाग से कि अच्छा आप क्या देंगी, हेतु सर। विपरीत। हाँ सर जैसे पेशेंट आया और वो अजीर्ण का है, उसे पाइल्स और फिशर की हिस्ट्री भी है। जब आहार विहार पूछा गया तो अत्यअंबुपान मिला,
तो फिर अगर हम उसका ये हेतु बंद करते हैं तो ये हेतु विपरीत चिकित्सा हो गई और हाँ, ये तो आपका विहारात्मक हो गया। विहारात्मक हो गया सर। और हाँ। उसने वातज आहार विहार का हेतु बताया तो वो भी बंद करा। और मेडिसिन क्या देंगी अगर उसको ऐसा हो रहा है तो? हाँ सर, अग्नितुंडी वटी या फिर चित्रकादि वटी, आम बराबर। पाचन वटी। सबसे पहले आम का पाचन करेंगे या फिर दीपन पाचन करेंगे। जी, ओके, विहार थैंक यू। बता दिया। और अन्न 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 बता के जाइए, खाने में क्या चेंजेस लाएंगी? खाने में सर उसे लंघन करने के लिए कहूंगी पहले तो 2-3 ये दिन। विहार हो गया, ये विहार हो गया। खाने में सर हल्का खाना, सुपाच्य खाना, हाँ जीरा हींग इस तरह की जिसमें ये सब मिला हुआ हो, इस जी, तरह का। जैसे यूश हो गया, मांड हो गया, 2 दिन यूश मांड इस पे रखूंगी। फिर उसके बाद सुपाच्य आहार विहार पे रखूंगी। फिर धीरे धीरे करके उसे नॉर्मल डाइट पे लाऊंगी। जी, बहुत अच्छा बताया, थैंक यू थैंक यू। आपका। हाँ, डॉक्टर पूजा जी आप कुछ बताएंगी? कुछ भी बताइए, लेकिन बताइए कोई व्याधि से रिलेटेड कुछ बताइए। डॉक्टर विकास कुमार जी, संत कबीर नगर के विकास कुमार जी। हाँ प्रणाम सर। प्रणाम। आप कुछ भी बताइए, कुछ एग्जाम्पल से बताइए। सर जैसे ये आते हैं हम लोग के पास अर्थ की प्रारंभिक अवस्था में लोग आते हैं, कॉन्स्टिपेशन की वजह से होता है। जी, तो उनको जैसे आहार बदल दिया जाता, पूछा जाता है तो जैसे उनका कब्ज कारक आहार विहार होता है, पित्त कारक होता है, तो उसको चेंज कर दिया जाता है। जब नॉर्मल वो खाना शुरू करते हैं तो उसके बाद फर्क उनमें पता चलने लगता है। जी, अच्छा बताइए सर। और बताइए, आहार विहार सब बताइए। आहार तो जैसे उनको कहा ही जाता है कि पित्त कारक हटा के नॉर्मल भोजन लिया जाए, और बिहार में तो जैसे कुछ अग्नि प्रदीप्त किया जाता है थोड़ा, और उसको कुछ वॉक के लिए बोला जाता है, कुछ एक्सरसाइज वगैरह करें। जी जी, बहुत बढ़िया बताया आप। और किसी को कुछ बताना है तो बताइए। सर हाँ जो हेमीप्लेजिया के पेशेंट रहते हैं, जैसे पैराप्लेजिया या हेमीप्लेजिया है, तो उसको और उसका अगर हेतु ये है कि उसने काफी टेस्ट लेके या उसका जो भी कोई कारण है, बीपी है या जो भी कुछ है, तो उसकी हेतु में अगर हमने दीपन पाचन, एकांगवीर रस और अगर ब्राह्मी वटी, जो भी ट्रीटमेंट लाइन ऑफ है, तो ये हुआ औषधि सॉरी व्याधि विपरीत औषधि। और उसको अगर हमने जैसे उसको संक्रमणोत्तर शूल या जिसे बोलते कि चलने के वक्त में दिक्कत होती है, तो उसको जब हम वॉकिंग कराते हैं, स्नेहन स्वेदन देते हैं, तो ये हुआ व्याधि विपरीत हेतु व्याधि दोनों हो गया। हेतु व्याधि विपरीत विहार, हाँ बराबर ना। और हाँ। हम जब उसको स्निग्ध आहार, उसके बाद में दीपन पाचन, उसके बाद में उसको उसके खाने में हम जो भी है वो स्निग्ध चीजें देते हैं, वातग्न, जिसकी वजह से वात प्रकोप ना हो, तो ये हुआ हेतु विपरीत हेतु व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत आहार, हाँ। बराबर इस ना पर सर? आप लोग ने थोड़ा और पढ़िएगा और कल और अच्छे से बताइएगा। जी सर प्रणाम। हाँ प्रणाम। एक मिनट, कंचन जी कुछ बोल रही थी। कंचन जी आप बोलिए, फिर हम सर से पूछेंगे। सर अवसाद का पेशेंट है, अगर वो बहुत मतलब उसको बहुत स्ट्रेस है, सोचने की वजह से अगर अवसाद हुआ है, तो वहां पे उसके विहार में मैं बोलूंगी कि थोड़ा घूमना स्टार्ट करे, कोई म्यूजिक वगैरह सुने या फिर मेडिटेशन करे या फिर दोस्तों के साथ मिले। ये हो गया उसका विहार। उसका औषध हो गया सर मानस मित्र गुटिका, मेधावटी, शंख पुष्पी और बहुत सारे दे सकते हैं, मज्जावा स्त्रोतस पे काम करने वाले। और उसका अन्न हो गया सर, मैं बोलूंगी उसे कि उसमें वात प्रकोपित आहार नहीं ले, उसमें वो सुपाच्य एकदम जैसे दाल, गरम गरम सूप ले, गरम गरम मांस रस ले। ऐसे, हाँ ऐसे बोलूंगी सर। तो यही चीज का हम अप्लाइड यूज करते हैं अपने प्रैक्टिस में, तभी हमें रिजल्ट मिलता है, तभी पेशेंट बोलता है कि बड़ा वटते, मतलब ठीक लग रहा है हमें। अगर हम ये नहीं फॉलो करेंगे तो हमारा चिकित्सा सफल नहीं होगा। यही यूज करना पड़ता है। जी, मिश्रा जी आप बताइए सर। सर प्रणाम। प्रणाम। सर हेतु विपरीत में औषध में आएगा, जैसे आपका कफ होता है, शीत से उत्पन्न होता है, तो उसमें उष्ण औषधि शुंठी वगैरह का उपयोग किया जाता है। औषध में आ गया ये। तो अन्न में क्या आएगा, जो
फीवर उत्पन्न होता है थकान की वजह से। ये तो आप किताबी वाला बात बता रहे हैं, ये तो मैंने बता दिया। आप प्रैक्टिकल चीज बताइए, ये तो मैंने बता दिया किताब वाला। आपके पास कुछ पेशेंट है उस हिसाब से बताइए, कोई मतलब पेशेंट को ध्यान में रख के बताइए। अच्छा, नहीं तो आप सोचिए, तब तक हम आगे बढ़ते हैं, हम हाँ किसी तब और तक से पूछते हैं जी। सोचता हूँ सर। हाँ, डॉक्टर मनोज कुमार जी, रमन जी, आप बताइए। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम सर जी, बताइए। सर जैसे कल का ही बता रहा हूँ, एक पेशेंट आए, वात की थी प्रॉब्लम उनको, स्किन पे हाँ इचिंग थी, स्किन बिल्कुल ड्राई। हाँ तो जैसे उनको, तो फिर पहले एक तो मैंने उनको ऐड किया कि आप घी ज्यादा से ज्यादा खाओगे, और ऊपर से लगाने के लिए भी तेल का मैंने दिया उनको कि तेल भी अप्लाई करना है आपने। हम्म। तो ये तो हो गया उनका। और बिहार में उनके विहारात्मक था। हो गया ना, तेल लगाने के लिए दिए तो हाँ वही जी। तेल माध्यम। तो जो उसके लाइफस्टाइल में विहारात्मक था जो, तो उसमें दिन में सोते थे, हाँ रात को लेट तक जागते थे, और हाँ। सुबह भी जल्दी उठ जाते थे, हम्म। और भी हेतु थे थोड़े। तो उनको बंद करवाया कि दिन में नहीं सोना है, रात को थोड़ा जल्दी सोना शुरू करें आप। तो ये उनका चेंज करवाया मैंने। ठीक। तो अभी कल ही लेके गए हैं, फिर बताएंगे। जी ठीक है, बहुत बढ़िया तो बताइए। ऐसे ऐसे ही एक पेशेंट और थे, उनको डायबिटीज भी था। वो मैं संभाषा में ही करूंगा सर, थोड़ा केस में मैडम से भी थोड़ा उसके गाइडलाइन भी लेना है। ठीक है। और इस पे डॉक्टर पूजा कुला जी, आप कुछ बताइए। दो लोग पूजा लोग आए हैं, एक डॉक्टर पूजा रच जी गुजरात के हैं, एक डॉक्टर पूजा कुला जी हैं, दो लोग हैं। कुछ बताइए आप पेशेंट देख के, कुछ पेशेंट से रिलेटेड। डॉक्टर श्वेता जी, आप बताइए कुछ। आप लोग बहुत विद्वान लोग हैं, इसी को जो आप लोग प्रैक्टिस करते हैं उसी को तो यहाँ बताना है। डॉक्टर हेलो। अनिता जी, हाँ जी बताइए। पूजा जी आप बताइए। हाँ, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर अगर मेरे पास कोई आई डिजीज का पेशेंट आया, उससे आईज में कुछ प्रॉब्लम है, तो सर उसका सबसे पहले तो मैं हेतु बंद करवाऊंगी। ज्यादा मोबाइल देखना, टीवी देखना, लैपटॉप या स्क्रीन के सामने बैठे रहना, थोड़े थोड़े टाइम पे उनको रेस्ट लेने को बोलूंगी सर। फिर उसे औषध दूंगी, सप्तामृत लो, बृहदवत्सकादि, क्वाथ वगैरह। और सर उसका आहार में चेंज करूंगी कि आहार में उसे ऐड करने को बोलूंगी सर के उन्हें गाजर खाना है, ग्रीन लिप्स वेजिटेबल्स खाना है सर। ठीक है सर। जी बहुत बढ़िया बताइए आप। थैंक यू सर। प्राउड ऑफ यू। आपके हस्बैंड कैसे हैं, उनको कैसा लग रहा है? सर उन्हें अच्छा लग रहा है। और वो जो उनकी टिग्रिटाल चल रही थी, तो सर उनका डोज अभी कम करने की वो ट्राई कर रहे हैं, तो उसे लग रहा है कि मैं धीरे धीरे कम कर दूंगा सर। और नस्से दे रही हैं आप? हाँ सर, नस्य उनका चालू है। और फिर आपने अनुरिता मैम को जो नस्य दिया था, वो वीडियो आपने भेजा था, वो मैंने देखा सर। तो मैं धीरे धीरे उनका नस्य बढ़ाने की भी ट्राई कर रही हूँ सर। आपको पहले तो अनुरिता मैं मैम कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है सर। उन्हें तो जब मैं आप लोगों के साथ जुड़ी, तब पहले से ही मैम के साथ मेरी बातचीत हुई थी, तो मैम ने बहुत पॉजिटिव रिस्पांस दिया था, तब से मैं उन्हें रिस्पेक्ट करती हूँ मैम को। हाँ। और मैंने मैम को पर्सनली भी मैसेज किया था कि आप दूसरी बार जब जाओ तब भूलना मत वीडियो लेना, तो मैम ने तो सही में मैम तो वीडियो आज भी डाला आएंगी, ग्रुप 4 में। बजे आएंगी मेरे पास। तो मैम को मैं इतना नस्से दे दे के मैम को मैं एकदम अच्छा कर दूंगा। मैं आज सर भी आएंगी। आपसे देख के मैं मैम अपने आपके लिए हस्बैंड वो को भी निकाला ठीक था कर वीडियो दूंगी। मैंने। हाँ मैम। हाँ, आपके लिए वीडियो निकाला था। मैंने जब वीडियो देखा ना मैम, तब मुझे यही फीलिंग आई थी कि मेरे लिए मैम ने किया था। आपने मैसेज थैंक किया यू था वेरी ना? मच मैम। हाँ, मैंने माय मैसेज किया प्लेजर। था मैम। माय प्लेजर थैंक यू मैम, मैम। सर के साथ में सीखने को मिलता है और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करने को मिलता है। कल तो अनुप्रीता मैडम ने मेरे इसमें नस से डालते वक्त में सर ने सिखाया है, तो हाँ, बहुत अनुप्रीता अलग मैम ने एक्सपीरियंस। कल डाला था नस्से। हाँ मैं अब मैं भी ट्राई कर रही हूँ धीरे धीरे। वो नहीं ले पा रहे इतना ज्यादा, लेकिन धीरे धीरे मैं बढ़ा रही हूँ, रोज बढ़ा रही हूँ 1 ml जितना। और अनुप्रीता मैम को तो कल बहुत ज्यादा कफ निकल गया था, जैसे नाक में डाला ना पूरा शिरो विरेचन हो गया, कम से कम 1 पाव तक कफ निकला था, इतना ज्यादा कफ निकला। हाँ सर, उनका भी ऐसे ही होगा, जब उनका इतना दोष निकलने लगेगा तो वो ठीक होने लगेंगे। हाँ। फिर बाद में भी निकल रहा थैंक यू। था जब तक
हाँ, तो एक आपका दो इतना घंटे तक कफ निकल जमा कैसे हुआ है? मतलब इतना ज्यादा कफ? सर मुझे तो साइनोसाइटिस की प्रॉब्लम है ना सर, तो कब अच्छा। थोड़ा सा भी, हाँ शिर उल्टा वो अच्छा है इसमें, ना सर, शिरो विरेचन हो गया, कफ मैम का तो बिल्कुल ठीक जल्दी हो ही कफ। जाएगी। हाँ जी। अनुप्रीता मैम, आप पहुंच गई ठीक से कल रात को? हाँ हाँ सर, कितना बजे साढ़े नौ पहुंची थी? 9:30 बजे सर, आराम से पहुंच गई, कुछ तकलीफ नहीं हुई सर। और लेकिन कफ खाना तो खाई? निकल रहा था, कफ तो 9:30 बजे तक निकल रहा था सर। आप नस से डेली लिया करिए ना, आपको बहुत हाँ अच्छा। सर, अभी आपने जो अभी तेल दिया है ना, उससे ले लूंगी सर, हाँ, डेली। ठीक है। जी और सर। बताइए। जी। सर हाँ सर। सर ये जो विकास नशे जी। के लिए तेल हो, ये जो तेल बनता है, ये लोगों ने बताया कुछ घृत का बेस होता है, घृत का बेस रखा जाए कि उसको तेल का बेस रखा जाए? आप देखिए, आपको नस से कौन सा देना है? मैं तो 101 आवर्ती वाला शीर वाला तेल देता हूँ सभी को, ये तिल वाला तेल में अनलिमिटेड को रोज देता तिल हूँ। वाला तेल में क्या रहेगा बेस? शीर वाला तेल में तिल तेल और बल्ला वनस्पति और गाय के दूध को सिद्ध किया अच्छा, है एक बार। ठीक है। नहीं, कई लोगों ने बताया कि वो घृत बेस रहता है, जम जाता है, क्या होता है ऐसा? तो घृत के भी नहीं जमता, ये गलत कॉन्सेप्ट है। घृत नहीं जमता, बॉडी टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस होता है ना। नहीं सर, वो नहीं कह रहा हूँ मैं, जैसे तेल का ही बेस रखो तो ठीक है वो। हाँ, हम तेल देते हैं, तेल कभी जमता नहीं है जी। मैं वही बनाता हूँ, इसलिए वो संभाषा में कुछ लोगों से पता चला कि वो दूसरा बनता है तेल वाला, ये घृत वाला सर इस सर ब्राह्मी घृत का भी हम पाठक लोग नस सर से दे सकते हैं ना, जैसे कि हाँ, पेशेंट। देते हैं, हम लोग देते हैं। जी सर। पाठक सर जी। सर एक सर बात उसमें पूछूं जो सर? बना बनाया आता है ना, इधर तो मेरे मिल जाता है ये वैद्य रत्नम का जी। या नागार्जुना का मिलता है, तो वो अभी जो जैसे मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी सर्दी होगी तो वो जम जाता है, तो उसमें क्या फिर घी रहता है क्या? नहीं, फिर उसको गर्म करके, कोष्ण करके, फिर उसको नॉर्मल रूम टेम्परेचर हाँ, करके नहीं डालना नहीं, चाहिए। वो तो कर लेंगे सर, तो उसमें क्या घी भी रहता है फिर? हाँ, रहता घी है। घी का नस से तो देते हैं ना, गोघृत का नस से तो देना बुद्धिवर्धक होता है। नहीं, आवर्ती 101 में सर। आवर मेरे पास जो है वो उसमें नहीं रहता। आप जो बोल रहे हैं वो कुजम्बू बोल रहे हैं, उसमें तेल भी रहता है, घी भी रहता है। ओके, अच्छा, दोनों मिक्स जम्बू रहते हैं। कल्पना जो रहता है उसमें यमक स्नेह, तो दो स्नेह वाले जो रहता है, उसका बात आप कर रहे हैं। जी सर हम सर, जो एक बात और गायनेक में पूछनी थी। अदरक सोरस देते हैं स्टिमुलेशन के लिए, तो हाँ, वो कौन सी ट्रीटमेंट में आएगा सर? व्याधि विपरीत विहार कि क्या आएगा सर? वही परिमार्जन चिकित्सा में आएगा, तो वो विहारात्मक होगा ना। नस से देना, हाँ ये तो विहार हो गया। हाँ, अगर वो हम व्याधि इंटरनल, विपरीत। व्याधि विपरीत औषधि के रूप में भी हम लोग देखेंगे ना, औषधि भी तो है। हम्म, तो नस वही से मैंने देना बोला ये। विहार भी है। नस से का हाँ, मेडिसिन के हिसाब से अगर सोचेंगे तो वो औषधि है। हम अनार्थों में या फिर स्टिमुलेशन के लिए दे रहे, तो सर ये व्याधि विपरीत चिकित्सा ही नस से कर्म औषधि। विहार हो गया, और हाँ नस से में मेडिसिन दे रहे हैं हाँ बेसल रूट से, तो वो औषधि हो गया। हाँ सर। हाँ, बराबर सर, थैंक यू सर। जी। सर दो तीन बीमारियों का और आ गया दिमाग में। हाँ, बताइए। जैसे वो हमारे पास प्रमेह के हेतु का श्लोक है, जी। आस्य सुखम स्वप्न सुखम दधीनि ग्राम्योदका अनुप्रसपयांसी नवान्न पानम गुण वैकटम च प्रमेय हेतु कपकृच्छ सर्वा। तो ये हेतु निकल के प्रमेय के जो आ रहे हैं, तो इसमें आस्या सुखम को त्याग देना, मतलब ये विहार, हेतु विपरीत विहार। स्वप्न सुखम, ये भी हेतु विपरीत विहार हो जाएगा। अच्छा, दूध और दूध से बनी चीजों का त्याग कर देना, तो ये औषध में आ जाएगा, वो अन्न में आ जाएगा। हेतु विपरीत, ये डायबिटीज का आया। इस तरीके से पूरे श्लोक में इसमें औषध, अन्न और विहार तीनों की चर्चा की गई है। ऐसे ही अगर हम ब्लड प्रेशर या उच्च रक्तचाप में देखते हैं औषध, अन्न और विहार को, तो उसमें हम नमक वाली चीजों का परहेज बता देते हैं ब्लड प्रेशर वाले में, तो वो औषध में आ गया। जी। अन्न में उसको गुरु आहार अवॉइड करने को बोलते हैं, तो अन्न में आ गया। जी। बिहार में उसको सीडेंट्री लाइफ स्टाइल करने को बहुत ज्यादा उग्र होने को नहीं बोला जाता है, तो ये बिहार में आ गया। जी। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर का हो गया, डायबिटीज का हो गया, ऐसे ही और भी सारी बीमारियों के हेतु निकालते हुए, जैसे जॉइंट पेन है,
जॉइंट पेन हमारा किस वजह से डेवलप हो रहा है, कौन सा जॉइंट पेन है, उसका हेतु निकालते हुए जैसे हम आमवात पे आते हैं। आमवात का हेतु रस धातु विकृति की वजह से, आम की उत्पत्ति की वजह से, तो आम जिन हेतुओं से बन रहा है उन हेतुओं को त्यागना आमवात का हेतु विपरीत औषधन और विहार की कल्पना उससे कर सकते हैं। ऐसे ही अगर जो हम संधिवात के केस में आते हैं तो संधिवात के केस में जिनको ओबिसिटी है, मोटापा वगैरह हो रहा है, तो उनको हम लोग कहते हैं कि भाई आप सीडेंटरी लाइफ स्टाइल त्याग के मोटापा अपना कम करिए ताकि बियर एंड टियर डिसीज कम हो और जॉइंट पेन आपका कम हो जाए। तो ये सीडेंटरी लाइफ स्टाइल का त्याग इन केस ऑफ संधिवात, ये हेतु विपरीत विहार में आ जाएगा। ऐसे ही औषध में हम, क्योंकि उसमें कैल्शियम वगैरह की कमी, साइनोवियल फ्लूइड में जॉइंट साइनोवियल फ्लूइड कम हो जाता है, जॉइंट स्पेस कम हो जाता है, तो उसमें उस तरीके की औषधियां जो पेन किल कर सकें। इसके साथ में औषधियों में उसमें पुरीश धरा कला सावा, अस्थि धरा कला, तो पुरीश धातु पे काम या पक्वाशय पे काम करने वाली औषधियां अगर जो हम देते हैं संधिवात के केस में, तो वो हेतु विपरीत औषध में आ जाएगा। इसके अलावा और भी उन्माद अपस्मार का अनुरेता मैम भी अभी बता ही रही थी कि उन्माद मतलब मेनिया की कंडीशन में क्योंकि पेशेंट इज हाइपर एक्टिव बाय ब्रेन, तो उसको थोड़ा सा डाउन लाना है, तो उसको विहार में उसको थोड़ा सा मेडिटेशन टाइप का एनवायरनमेंट क्रिएट करना है। औषधियों में जो दिमाग को शांति दें ऐसी औषधियां ब्राह्मी वगैरह, शंखपुष्पी वगैरह दी जा सकती हैं। हेतु विपरीत औषध अन्न, और अन्न में भी उसको ज्यादा ऑयली एंड स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, तो ऐसा करके उन्माद में। अपस्मार में थोड़ा सा इसका उल्टा कर सकते हैं, क्योंकि वो डिप्रेस्ड है तो उसको थोड़ा फ्रेंड से बात करने को बोल सकते हैं कि आप लोगों के संपर्क में ज्यादा रहें, ऐसा करके। इसी तरीके से हम अगर जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट की बीमारियों में देखें, अतिसार है, डिसेंट्री हो रही है, वमन हो रहा है, तो डिसेंट्री में हमने औषध में पाठा या मसूर, अन्न में पाठा या मसूर की दाल वगैरह खिलाते हैं, तो उससे औषध का अच्छा काम हो जाता है। विहार में उसको चूंकि डिसेंट्री के समय इलेक्ट्रोलाइट डिसबैलेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस हो जाता है, तो हम अन्न में उसको कुछ ऐसा नींबू नमक पानी की शिकंजी वगैरह देने को बोलते हैं ताकि उसका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस जो है वो रिगेन हो। औषधन विहार, विहार में चूंकि विकास ऑलरेडी वो थका हुआ होगा तो उसको थोड़ा सा आराम के लिए बोलेंगे। अतिसार साइमल्टेनियसली वमन, वोमिटिंग, वोमिटिंग में भी कुछ कुछ उसी तरीके का कि वोमिटिंग ऊर्ध्व मार्ग से हुई तो प्रतिमार्ग हरणम चिकित्सा के द्वारा कुछ ऐसी। ये क्या प्रतिमार्ग से हम चिकित्सा नहीं देते हैं, ये रक्त पित्त में देते हैं। इसमें वमन के केस में सर, वमन के केस में अतिसार कहाँ देते हैं? अतिसार और नहीं, गड़बड़ा रहे हैं। मैंने दिमाग लगाया, बस आपकी नहीं, राय अगर चाहता किसी को अतिसार हो तो उल्टी कराएंगे क्या? ये थोड़ी ना होता है चिकित्सा। नहीं, प्रतिमार्ग हरणम चिकित्सा मेरे दिमाग में ये आया। रक्त पित्त को यहाँ मतलब खिचड़ी हो रहा है। अच्छा अच्छा, चलिए प्रतिमार्ग हरणम यहाँ हटा देता हूँ। हाँ, तो अभी वमन थोड़ा के, श्वेता जी को भी बोलने दीजिए ना, हैंड रेज के। हाँ, डॉक्टर श्वेता जी आप कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए ना। सर वो नशे के बारे में बात कर रहे थे तो मुझे मेरे बेटे का याद आया सर। जी बताइए। मेरा बेटा 6 साल का है सर, जी और वो प्री टर्म डिलीवरी हुआ था मेरा, मतलब थोड़ा बहुत मेरा अनुरितमा की तरह ही हुआ था। लाइक इमरजेंसी में अ, अ, मेरा कंप्लीट प्लासेंटा प्रीविया था, तो हम दोनों ब्लीडिंग हुआ, फिर इमरजेंसी में मुझे लेके गए। 33 वीक्स का था, तो
दोनों को मतलब आईसीयू में रखे, वो इंट्यूबेटेड था 9 दिन, मैं भी थी इंट्यूबेटेड 3 दिन। तो फिर मौत मतलब अप टू डेथ देख के आए हम दोनों। और बेटा मेरा ओनली 1.5 केजी का था, वो 33 वीक्स में डिलीवरी हुआ। और फिर बाद में वो सर्फेक्टेंट देते हैं सर, तो बच्चों के लिए, तो लंग्स उसका डेवलप नहीं हुआ था पूरा से, तो सर्फेक्टेंट देते हैं, जो 36,000 रुपीज का एक इंजेक्शन रहता है, जो डायरेक्टली लंग्स को देते हैं। तो वो दिए हम 2 इंजेक्शंस, फिर तब जाके वो सर्वाइव हुआ है, अभी 6 साल का है। विद गॉड ग्रेस पूरा एक्टिव है, सब अच्छा है सर, मतलब सब में वो उसका माइलस्टोन, हाँ माइलस्टोन थोड़ा सा डिले था। वो 9 मंथ्स में वैसे पालता पड़ता बोलते हैं ना सर, तो 9 मंथ्स में किया वो। फिर जब वो 9 मंथ्स में किया, फिर बाद में वो हर वीक हर महीने तो अच्छा ही कवर हुआ, और 14-15 मंथ्स को चल दिया मतलब। और ब्रेन वाइज बहुत एक्टिव है, स्टडीज में भी बहुत अच्छा है। लेकिन ये एक प्रॉब्लम है सर कि उसको है ना कंटिन्यूअसली कोल्ड रहता है, कंटिन्यूअसली। मतलब आप इवन समर में भी उसको कोल्ड रहता है, और थोड़ा भी फैन डाले ना तो उसका नाक स्टार्ट होता है बहना। तो ऐसे केस में मतलब मेरे बच्चे को हम नशा दे सकते क्या सर? क्यों नहीं दे सकते हैं, एक दिन के बच्चे को भी देते हैं। पहले के जमाने में क्या होता था कि माताएं ना सरसों के तेल से मालिश करती थी, तो मालिश अच्छा। करते करते नाक में सरसों का तेल थोड़ा डाल देती थी, एक ड्रॉप या दो हाँ ड्रॉप। सर, मतलब मैं जब छोटा था तो मैं डाल रही थी सर, लेकिन उसका ये प्रॉब्लम है सर कि हर 15 दिन में है ना उसको ऐसे दम का अटैक आता है, मतलब दम भी नहीं नहीं, बोल आप क्या सकते कर सकते हैं, ऐसा सर। सिंपल उसको हाँ बोलिए कि सर। अपना फिंगर एक उसको कोई डब्बा में घी निकाल के दे दीजिए, और उसको बोलिए जी कि सर। अपना फिंगर को डिप करना है और नाक में रोज वो घी को लगा देना है बस। केवल बस इतना भी कर लिया ना रोज डेली सुबह शाम, तो भी हाँ उसका सर। ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, केवल गोघृत से भी। सिर्फ गोकृत से सर, हाँ मतलब सिंपल। और कुछ दे सकते सर इंटरनली मतलब? इंटरनली आप चंद्रामृत रस दीजिए, कितना बढ़िया काम करेगा। ओके सर, कफ मतलब को वो पूरा तरह से सुखा देगा। चंद्रामृत रस है, फिर चित्रक हरित की अवलेय है, भरंग्या अवलेय है, फिर पिपली रसायन है, पिपली लेहम आता है, बहुत ये नागार्जुन कंपनी का आता है, अहमदाबाद का हाँ पिपली सर। लेहम, वो देंगी ओके। ना तो वो सब ठीक हो जाएगा। ओके सर, मतलब अभी उसको हर 15 दिन में है ना पूरा दम आता है, और उसको नेबुलाइजेशन दो, एंटीबायोटिक दो, कुछ भी दो, वो पूरा 24 घंटे रहता है, और उसका सैचुरेशन जाता है 74-75 तक सर, लिटरली। और बहुत बहुत सफर करता है, और वो हर 15 दिन में होता है। तो ये बीच में थोड़ा सा कम हुआ है फ्रीक्वेंसी, लेकिन है सर, महीने में एक बार मैं तो आपको है ना ही। चंद्रामृत रस यस सर। भेज दूंगा, मेरे सर वाला। यस। उस दिन यस वो सर। बता रही थी ना श्रुति निगम मैम कि जी सर। पाठक सर का चंद्रामृत रस देने से तो कितने पेशेंट ठीक हो गए। मैं यस सर। आपको यस थोड़ा सर। भेज दूंगा, आप यस थोड़े सर। दिन बस चंद्रामृत रस देखिए और रिजल्ट देखिए कितना अच्छा आता है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ठीक है वही सर पूछना इस था। हाँ सर इस सर। केस में चंद्रामृत तो अच्छा काम करेगा ही, लेकिन इसमें देखा मैंने भारत अपना बना हुआ च्यवनप्राश जो अच्छा दिया जाता है, हाँ कंपनी मेड नहीं, उससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट और आता है। सर विकास जी। मैंने हाँ सर जी, मैंने च्यवनप्राश भी दिया है, मतलब जो हमारे एक नहीं नहीं सर है यहाँ पे। नहीं, खुद का कंपनी का बनाया नहीं हुआ। हुआ सर, जो खुद के बनाए हैं, मतलब हमारे यहाँ सर है जो एमडी इन रसशास्त्र है, 85 इयर्स के हैं, तो वो बनाते हैं, तो उनसे बनाई थी मैं, तो वो भी दे रही हूँ अभी फिलहाल, तो वो चल रहा है, तो मैम थोड़ा सा आप फ्रिक्वेंसी ना कम हुआ। हाँ वासाव सर। लेयर दीजिए ना मैम, उसको वासाव यस। लेयर दीजिए। और यस मैम। दूसरा चीज क्या है मैम, जो हमारा पिपली रसायन है ना, वो यस पिपली मैम। बहुत माइन्यूट मात्रा में अरविंद सर से डिस्कस करके उसका वेट वगैरह कैसे, अगर यस आप मैम। देती है, और आप जैसे सर ने बताया नस्य का ये करती है, तो मैम उसका, क्योंकि देखिए व्हेन ही वाज जस्ट 33 वीक्स। यस मैम। डिलीवरी, तो उसका लंग्स में इंजेक्टेबल गया है, तो उसका स्रोतस जो है वही से दृष्टि है, और वो जातज दृष्टि बोलेंगे हम, क्योंकि वो इमेच्योर प्रीमेच्योर ये है, क्योंकि यस मैम। यस मैम। से था कि ही वॉज मोर देन 3.5 किलो के ऊपर बेटा था, और मेरा हाइट ओनली 5 ये है, तो इसकी वजह से ही वॉज ऑब्स्ट्रक्टेड। तो ओके ये ओके मैम। कंडीशन में मेरे बच्चे को कुछ नहीं नुकसान हो गया, हुआ वो डेंगू के बाद में उसमें काफी वीकनेस वगैरह आया, लेकिन आपका जातज होने की वजह से आप आज भी उसको अभ्यंग करिए, और उर्व अभ्यंग महानारायण तेल से, और स्वेदन, ओके ये उसका अगर आप सैटरडे संडे भी करेंगे ना, और जो सर बता रहे ओके। हैं आपको
हमेशा के लिए उसका सर्दी चला जाएगा। बस और मैं ना माइग्रेन आपको एक च्यवनप्राश भेजूंगा, च्यवनप्राश फॉर्म में, उसमें क्या क्या बताऊंगा। वो अगर खिलाएंगे तो लंग्स मजबूत हो जाएंगे, फिर उसको कफ जमेगा ही नहीं, होगा ही नहीं उसको, मतलब लंग्स के पैरेन्काइमल लेयर स्ट्रांग हो जाएंगे। सर मैं इसमें ऐड करूं कुछ? हाँ सर सर, ऐसे में बताइए। मैंने पर्सनली देखा है बैगरी हरितकी का बड़ा अच्छा रिस्पांस होता है, जागरी लेकिन हरित की है, हाँ। बच्चा है ले पाएगा कि नहीं ले पाएगा, यही बात है कि थोड़ा नहीं, मैं जो दूंगा वो बहुत अच्छा है, टेस्टी है, घी में बनाया हुआ, बच्चे चाव से खाएंगे। ऐसा इस मैं तरह का एक आपको बच्चा आया था जब शुरू से ही 5 साल तक उसको दिक्कत थी, कुछ ठीक ही नहीं हो रहा था। बैगरी हाँ हरितकी खुद बना के दिया, उससे बिल्कुल रिजल्ट आ गया उसको। जी जी। जी सर, वो क्या बैडी हरितकी? व्याघ्री बैगरी हरितकी, बैगरी ब्याद्री। सर मैं कंपनी का नहीं बना हुआ कुछ। हाँ अच्छा। हाँ, रमन जी बताइए आप। सर एक ना, अगर खुद बना पाए तो मैडम बहुत अच्छा, नहीं तो किसी अच्छी कंपनी का मिल जाए तो देख लेना। जी सर, माजून बोलिए। फलासफा आता है एक, जी सर, माजून फलासफा, माजून फलासा। ओके। फलासफा फलासफा। ओके। जी। सर ये खुद मतलब भी उसको बना सकते हैं, मैंने बहुत बनाया है। आप उनको 1 किलो बना के खिला दीजिए, सारी सर प्रॉब्लम सही जाएंगी। सर प्रोसीजर थोड़ा सा बता देंगे तो फिर। हाँ, प्रोसीजर मैं आपको बता दूंगा, आप वो औषधि भी लिख दूंगा। मैंने बहुत यस बनाया सर। है पहले, अभी नहीं तैयार सर। किया मैंने, अगर किया है तो कभी भेज दूंगा आपको। ओ श्योर सर। वो बढ़िया रिजल्ट है। जैसे आप बोल रहे हो ना, उसको अस्थमा का अटैक आता है जब, हाँ उसी सर। वक्त उसको 3-4 ग्राम, अभी 6 साल का है, 3 से हाँ। 4 ग्राम तक उसी वक्त खिला दे तुरंत। 10-15 मिनट में ही आप देखोगे कि वो बोलेगा कुछ नहीं है मुझे तो, मैं तो ठीक हूँ। इंस्टेंट ओके रिजल्ट भी देता है वो, मैंने काफी इस्तेमाल किया उसका। सर, थैंक यू सर। वो मतलब जब वो उसको अटैक होता है ना, वो देख नहीं पाती सर, लाइक तुरंत सैचुरेशन तुरंत रिलीफ 74 देता तक है जी वो। जाता है वो सर। और उसको कंटिन्यू पूरा 1 किलो आप धीरे धीरे करके खिलाते रहो, थोड़ा गैप दे देना बीच में, 3 महीने बाद फिर खिला दो पूरा किलो एक बस। उसके यस बाद सर। दोबारा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। ओके सर, इतना थैंक बढ़िया यू रिजल्ट सर। रहता है उसमें। सालम मिश्री रहती है, त्रिकटु भी रहता है, तीनों त्रिफला भी रहता है, और मुंडी है, और भी 16 औषधियां हैं उसमें टोटल। ओके सर। तो जैसे हम पाक सिद्ध करते हैं वैसे ही वो बन जाता है। इजी है, प्रोसेस भी कोई नहीं है, हनी भी डलता है उसमें थोड़ा। अच्छा सर। अच्छा सर, थैंक यू सर। ठीक है, थोड़ा हम ब्रेक ले लेते हैं, 5 मिनट ब्रेक लेके फिर मिलते हैं, क्योंकि टाइम हो गया। देखिए आप लोग, सर आज तो हमने हेतु विपरीत व्याधि विपरीत आहार विहार देखा इस पे है, हम और लेकिन चर्चा करेंगे। अभी हम ये एक दिन में नहीं मिलेगा। नहीं नहीं सर, हेतु व्याधि विपर्यस्तकारी जो कांटे से कांटे वो तो निकालना, हम बाद वो में आप करेंगे। कल पढ़ाएंगे ना सर? हाँ, और यही पे हाँ चर्चा सर। और करेंगे हम ठीक लोग। एक दिन में नहीं होगा, बहुत टाइम लगेगा। है जी सर। हाँ, ठीक है, तो जी अभी हम थोड़ा ब्रेक ले लेते हैं, फिर प्रणाम मिलते सर। हैं। प्रणाम।